हम देखेंगे संविधान का अनुसूची। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे मूल संविधान में शुरुआत में 8 अनुसूची था, लेकिन अभी इसकी संख्या बढ़ के 12 अनुसूची हो गया है। हम पूरे अनुसूची को बारीकी से देखेंगे और शुरुआत से लेके हम एक एक अनुसूची को देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची था, लेकिन अभी इसकी संख्या बढ़कर कुल 12 हो गई है। एक एक करके हम सभी अनुसूची को देखेंगे और एकदम अपने भाषा में समझेंगे, जो आप कभी भूलोगे नहीं। चलिए, पहला अनुसूची क्या है? प्रथम अनुसूची में है। प्रथम अनुसूची का मतलब है इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। पहले कितना था? 8, अब इसकी संख्या कितना हो गया है? 12 हो गया। संविधान में संशोधन हुआ, कुछ नियम जोड़े गए तो कुल बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 12। और दूसरी अनुसूची में क्या है? इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की चर्चा है। जैसे राष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को कितना वेतन दिया जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को कितना वेतन दिया जाएगा। जितने भी पदाधिकारी हैं सभी के वेतन एवं भत्ते की चर्चा किसमें दी गई है? अनुसूची 2 में। इसको याद कैसे करना है? पहला अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा। दूसरे में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की चर्चा। जैसे राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा 5 लाख रुपया प्रति माह, उपराष्ट्रपति 4 लाख रुपया प्रति माह, और लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनको भी 4 लाख रुपया प्रति माह। और भी पदाधिकारी होते हैं जिनका की वेतन अलग अलग होता है। उसी चीज का जिक्र है किसमें? दूसरी अनुसूची में। अब हम देखेंगे तीसरी अनुसूची। सबसे पहले इसको हम मिटा लेते हैं क्योंकि जगह कम है, उसके बाद हम देखेंगे तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में है कि इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखा गया है, 2 लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये मोस्ट सीनियर हो जाते हैं। इनकी सीनियरिटी को देखते हुए तीसरी अनुसूची में इनको नहीं रखा गया है। शेष जितने भी पदाधिकारी हैं वो तीसरी अनुसूची के तहत ही शपथ लेंगे, समझे। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा तीसरी अनुसूची में नहीं है। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा की सीटों की चर्चा। जी हाँ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों की चर्चा। और 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। छठी अनुसूची में है भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य। ऐसे तो आप देखिएगा भारत के पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर और 1 सिक्किम, टोटल मिला के 8 राज्य बनता है, समझे। लेकिन यहां है भारत के 8 नहीं बल्कि 4 पूर्वोत्तर राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा। आप कह सकते हैं कि इन 4 राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है, समझे। अब हम देखेंगे अनुसूची 7। 7वीं अनुसूची में क्या है उस चीज को हम समझते हैं। 7वीं अनुसूची को देखते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है कि अभी तक हम 6 अनुसूची देख लिए, 1 से लेके 6 तक देख लिए। 7वीं अनुसूची में है इसमें शक्ति के विभाजन की चर्चा है। कैसी शक्ति? देश की शक्ति, शक्ति के विभाजन की चर्चा। जैसे और क्या, एक तो शक्ति का विभाजन हो गया, दूसरा इसमें तीनों सूचियों की चर्चा है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपके मन में होगा सर संघ सूची किसे कहते हैं? तो वैसा विषय जिसको जो देश के लिए महत्व रखता है उसे संघ सूची में रखा जाता है। जो विषय राज्य के लिए महत्व रखता है या इंपॉर्टेंट होता है उसे राज्य सूची में रखा जाता है। और जो इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो, मतलब देश और राज्य दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो, उसे समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं ना, इसको देश के लिए इंपॉर्टेंट विषय इसमें रखा जाता है, संघ सूची में रखा जाएगा। राज्य के लिए इंपॉर्टेंट, राज्य के लिए इंपॉर्टेंट जो विषय रहता है उसको रखा जाता है राज्य सूची में। और जो दोनों मतलब देश और राज्य दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रखता है, दोनों के लिए महत्व रखता है, उसे समवर्ती सूची में रखा गया है, समझे। तो इस सब की चर्चा कहां है? इसकी चर्चा है 7वीं अनुसूची में। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अगले थे 8वीं अनुसूची में क्या है? इसमें भाषा की चर्चा है। मैं आपको बता दूं, प्रारंभ में 14 भाषा था हमारे संविधान में, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या देखा आपने? भाषा की चर्चा है। और इस 22 भाषा को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। आपके एग्जाम में कभी पूछा भी जा सकता है अनुसूचित भाषा किसे कहते हैं। आप साफ साफ जवाब दीजिएगा।
संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का जिक्र है। इन्हीं भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहते हैं। जी आप समझ गए, हम आगे बढ़ते हैं। अगला है 9वीं अनुसूची। 9वां अनुसूची देखिए, जब संविधान का पहला संशोधन हुआ तो वो कौन सा संशोधन? 1951 में हुआ पहला संशोधन, और इस संशोधन में जोड़ा गया 9वां अनुसूची, और इसमें जोड़ा गया भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा है। आप अच्छे समझ गए। 7वां में क्या है? शक्ति का विभाजन और सूचियों की चर्चा। 8वां में क्या है? भाषाओं की चर्चा, जिसे हम अनुसूचित भाषा कहते हैं। और 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा है। अब हम देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं और देखते हैं अनुसूची 10। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची देखिए, अनुसूची 8 तक ठीक ठाक चला, वो मूल संविधान में था, लेकिन 8 के बाद जो चारों अनुसूची आता है सब किसी न किसी संशोधन द्वारा हुआ है, समझे। चलिए 10वां अनुसूची क्या है? इसे 52वां संविधान संशोधन, जब 52वां संविधान संशोधन हुआ ना, तब जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची? 10वां अनुसूची। और ये कब हुआ था? 1985 में। 1985 में 52वां संविधान का संशोधन हुआ, और इसमें दल बदल की चर्चा है। दल बदल करते हैं ना जी, एक नेता दूसरे दल में चले जाते हैं, उसे दल बदल, इसमें क्या है? दल बदल की चर्चा है। 11वीं अनुसूची, 11वां अनुसूची जो होता है, अभी हम आपको तुरंत बताए थे, 8 के बाद सभी अनुसूची को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 11वां अनुसूची क्या किया गया? 73वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि 1992 में हुआ था, और इसमें पंचायत की चर्चा है। किसके? पंचायत की चर्चा। और 12वां, ये अंतिम अनुसूची है, 12वां अनुसूची। 12वां अनुसूची इसे 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 1993 में जोड़ा गया, और इसमें नगर पालिका की चर्चा है। अगर आपको याद करना है तो आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। पहला अनुसूची में क्या जोड़ा? पहला अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है, कोई दिक्कत? दूसरे में देश के विभिन्न पदाधिकारियों की वेतन एवं भत्ते की चर्चा। तीसरे में शपथ की चर्चा है, लेकिन एक अपवाद है उसमें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा तीसरी अनुसूची में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। और बात आता है चौथे अनुसूची। चौथे अनुसूची में है राज्यसभा के सीटों की चर्चा। चौथे में क्या है? राज्यसभा के सीटों की चर्चा। और पांचवें अनुसूची में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन की चर्चा, कोई दिक्कत? आप समझ रहे हैं, ये आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। और छठा अनुसूची में क्या है? भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य, ऐसे तो 8 है, एक तो 7 सिस्टर हो गया, एक आ जाता है 7 सिस्टर, 7 बहनों की संज्ञा दी गई है भारत के पूर्वोत्तर 7 राज्यों को, और एक आता है सिक्किम, टोटल हो गया 8। उस 8 में से 4 पूर्वोत्तर राज्य के प्रशासन की चर्चा किसमें किया गया है? अनुसूची 6 में, छठा अनुसूची। और 7वां अनुसूची में है शक्ति का विभाजन, 100 से 7 और 100 से शक्ति का विभाजन, और इसमें 3 सूचियों की चर्चा है, समझे। अभी आपको हम तुरंत बताए, देश के लिए महत्व रखने वाले विषय को संघ सूची में रखा जाता है, राज्य के लिए महत्व रखने वाले विषय को राज्य सूची में, जो देश और राज्य दोनों के लिए महत्व रखता है उसे समवर्ती सूची में रखा गया है, और जो इस तीनों में नहीं आता है उसे अपशिष्ट सूची में रखा गया है, समझे। कोई दिक्कत नहीं ना। ये कुल देखिए मूलतः 3 ही अनुसूची है, जो ये तीनों में नहीं आता है उसको चौथा में, जैसे ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली नाचनियां आती है, आप वो डांस देखते, अब बोलो उसको, एक मतलब आपको बता रहे हैं, उसको किस में रखा जाएगा? क्या वो देश के लिए महत्व है? राज्य के लिए महत्व है? तो उसी प्रकार से जो देश और राज्य दोनों के लिए महत्व रखता है उसको समवर्ती सूची में, और जो इस तीनों सूची, 3 सूची बोले तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस तीनों सूची के लिए महत्व नहीं रखता है, इस तीनों सूची में नहीं आता है, उसे अपशिष्ट सूची में रखा जाता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कचरे का डब्बा। और बात आता है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की चर्चा है। पहले हमारे संविधान में 14 भाषा था, और अब इसकी संख्या बढ़ाकर 22 हो गया है, और इसी 22 भाषा को अनुसूचित भाषा भी हम कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 9वां अनुसूची में क्या है? 9वां अनुसूची को देखिए, जब संविधान का पहला संशोधन हुआ ना, संविधान का पहला संशोधन 1951 में, तो इसमें जोड़ा गया, और इस 9वें अनुसूची में है भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन और न्यायिक सक्रियता की चर्चा है, कोई दिक्कत? आप याद रख सकते हैं 9वां अनुसूची में भूमि, जमींदारी उन्मूलन और न्यायिक सक्रियता, याद रखने के लिए आपको हम सिर्फ बता रहे हैं। और 10वां में दल बदल की चर्चा,
10वां में दल बदल की चर्चा है। 11वां अनुसूची आता है। 11वां में किसका है? पंचायत की चर्चा है। और 12वां में नगर पालिका की चर्चा है। आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।